प्लानिंग के तहत साफ तौर पर ऐसा लगता है कि ये यहां पर आए थे। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी में इनकी हरकत तो दिख रही है, लेकिन इनके चेहरे ढके हुए हैं। नवी मुंबई के पनवेल इलाके में ये चर्च है जहां पर पत्थर फेंके गए। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों को शरारत के रूप में ही देखा गया, लेकिन फिर एक बार ऐसी घटना सामने आई है। पिछले दिनों दिल्ली में भी कई चर्चों पर इस तरह के हमले हुए। हाल ही में हरियाणा में एक ऐसे ही चर्च को निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में एक मिशनरी स्कूल में चोरी की गई और नन के साथ रेप किया गया। और अब्बास नकवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सुजाता, अब तक पुलिस के हाथ, नवी मुंबई पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू नहीं लगा जिसको लेकर के जो हमलावर है वहां तक पहुंचा जा सके। हालांकि चर्च का जो मैनेजमेंट है उसने सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया, खुद मीडिया को दिया है। इसके अलावा पुलिस भी उन सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अहम बारीकी लगने की संभावना है, लेकिन नवी मुंबई पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि जो हमलावर थे वो बाइक से थे और 3 हमलावर थे। काफी रेकी के बाद पत्थर मारा गया है रुक करके, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीर साफ हो रही है वो मास्क पहने हुए थे। उसके बाद उन्होंने इस तरह का हमला किया। बहुत संजीदा मामला जिसको मुंबई पुलिस बहुत उसमें लेना चाहती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई इसमें रिएक्शन नहीं आया है। विपक्ष ने, एनसीपी ने ये जरूर कहा है कि जो हमलावर है उनको तत्काल पकड़ना चाहिए। लेकिन अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अब तक नवी मुंबई पुलिस ने न ही किसी ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लिया, डिटेन नहीं किया, ताकि जो हमलावर है उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन मामला काफी सेंसिटिव है। सवाल ये भी है कि हाल ही में हरियाणा में ऐसी ही घटना हुई है और वहां बीजेपी की सरकार है। अब महाराष्ट्र में ये घटना हुई है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पर लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो उनके सहयोगी हैं वो बयानबाजी करते रहते हैं और ऐसी घटनाएं उसका नतीजा है। बेशक सुजाता, ये बहुत अहम सवाल है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, जिसके बाद इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं। खुद बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं, खुद आरएसएस की तरफ से बयान आते हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान आते हैं, जो हिंदूवादी संगठन उनकी तरफ से बयान आते हैं। अहम सवाल खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी इसको लेकर खामोश क्यों रहते हैं। अब हालांकि नवी मुंबई के मामले को लेकर चले तो बहुत अहम सवाल है। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि विपक्ष ने जरूर तत्काल हमलावरों को पकड़ने की मांग करी, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या इस तरह के जो घटना चक्र हो रहे हैं, जो समाज को एक जात को लेकर के, एक संगठन को लेकर के किया है, उसके ऊपर सरकार क्या सख्त कदम उठाती है ताकि इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं अल्पसंख्यकों के, उसको रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। तो माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर भी इस मामले को देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही और ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।